आप जरा नियम जानो। हम तो नियम जान ही रहे। बैठिए, ये भी कोई तरीका है? कभी कभी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम आपको बताने के लिए खड़ा होकर के बता देते हैं। बिहार, अरे यार, हम पहले भी सुझाव दिए थे ना, गड़बड़ी के शिकार होने वाले थे तो हम सुझाव दिए थे ना, बचेबे नहीं किए थे आपको। काहे सब बात बोलते हो? सब गड़बड़ करते थे, एकदम पूरा का पूरा गड़बड़, कोई कहीं नहीं देते, कुछ नहीं जानते। ये आदमी को हमने स्वीकार नहीं किया है। हालांकि तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन। दोस्तों नमस्ते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा बहुत आता है और इस गुस्से का विश्लेषण होने लगा है कि नीतीश कुमार गुस्सा क्यों करते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आज चलिए हम भी जरा इनके गुस्से पर ही विचार करते हैं। ये मार्च का महीना है ही ऐसा कि नीतीश कुमार का शायद तापमान बढ़ा रहता है। बसंत मौसम में फिर फागुन चलता है, होली के आसपास आते आते पता नहीं नीतीश कुमार का तापमान इतना क्यों बढ़ता है। देखिए, पिछले साल भी यही कुछ दृश्य था कि उस वक्त भी नीतीश कुमार को गुस्सा आया था, लेकिन उस वक्त जब गुस्सा आया तो उस वक्त निशाने पर राजद से सुबोध राय थे और फिर एमएलसी सुनील सिंह भी थे। इन लोगों पे भड़क पड़े थे, बरस गए थे। उसके बाद देखिए, जब इस साल हम लोग आए हैं 2022 में, यहाँ तो परिस्थिति कुछ और है। इस बार भड़के किस पे? वो भूल गए कि सदन की गरिमा जिनसे बंधी हुई है, आसन के प्रति उनका गुस्सा उन्हें सीख देते दिखाई पड़ रहे थे। उन्हें समझा रहे थे कि आप हाउस में कौन होते हैं पूछने वाले, ये तो मामला कोर्ट का है, सुन लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए। मानते हैं आपकी उम्र और अनुभव बहुत शानदार है, बावजूद इसके लेकिन जो सदन में आसन है, उसके जो वहां पर जो स्पीकर बैठते हैं, उस पद की गरिमा होती है। वो अगर कहेंगे कि अगर आपको बैठना है तो बैठना पड़ता है। उनके फैसले का सम्मान होता है, न कि आपके गरजने का। आखिर आप गरज रहे थे और बहुत शालीनता से, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं स्पीकर विजय सिन्हा जी, जो बहुत शालीनता से आपको कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी फिर आप ही बताइए सदन हम कैसे चलाएं। लेकिन आप गरजे जा रहे थे, बरसे जा रहे थे। आखिर एक वो भी विधायक हैं, उनके क्षेत्र में अगर कोई समस्या थी, उन्होंने सदन में अपनी शक्ति का प्रयोग किया, तो आप उनके शक्ति को गलत साबित कर रहे हैं। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपके अफसर तानाशाही कैसे कर रहे हैं। आपने अफसरशाही को क्यों बढ़ा दिया पूरे बिहार में? जिनको जो मन आता है वो करते हैं, तो विधानसभा स्पीकर भी तो अपनी ताकत दिखाएंगे, और वो तो कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे। या शायद आपको यह लगा कि आपके जो इतने सालों का जो क्रियाकलाप है, जो कार्यशैली है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री को गुस्सा किस पर आया? अपने सहयोगी दल के नेता पर आया, विधायक पर आया, विधानसभा के स्पीकर पर आया। आखिर बीजेपी पर गुस्सा क्या मायने हैं इसके? तो स्वाभाविक तौर पर जो राजनीतिक विश्लेषक होंगे इसके मायने ढूंढ रहे होंगे। नीतीश कुमार की झल्लाहट नई नहीं है, लेकिन किस पर बरस रहे हैं वो नहीं है। पिछले साल अपनी मजबूरी बताने वाले नीतीश कुमार कि मैं मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहता था, क्या इस बार उस परिस्थिति में आ गए हैं जहां पर यह कहा जाए कि नीतीश कुमार वाकई अब मुख्यमंत्री रहना नहीं चाहते? क्योंकि वो इतना नसीहत, कानून समझाने लगते हैं, बताने लगते हैं। पिछले साल उन्होंने कहा था कि मैं तब खड़ा होता हूं जब आप लोग गलत करने लगते हैं, तो मुझे बताने के लिए, नियम कानून याद दिलाने के लिए खड़ा होना पड़ता है। और आज स्पीकर को ही नियम कानून समझा रहे हैं। अब आप बताइए कि ऐसे व्यक्ति को कहां होना चाहिए? हाल ही में चर्चा उठी थी कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बन जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रपति ही बन जाना चाहिए। देश का सर्वोच्च पद होता है और वहां वो रहेंगे तो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को भी। उनके पास बहुत पावर है। उसके बाद तो उनके दस्तखत से के बिना कोई कानून ही नहीं बनेगा। फिर तो राष्ट्रपति के आगे क्या राज्यपाल, क्या मुख्यमंत्री, क्या स्पीकर, क्या कोर्ट कचहरी,
हर कोई तो उनके सामने जो है छोटा ही पड़ेगा। तो नीतीश कुमार जी के लिए राष्ट्रपति का पद जो है वो बड़ा फिट बैठता है, वो चले जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अब देखिए बिहार के समीकरण का क्या होगा। ऐसा कहा जा रहा था कि यह एनडीए सरकार 5 साल पूरा करेगी। क्या अंदरूनी जो चर्चाएं चलती हैं कि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बस इसलिए बनाया गया कि उन्हें कमजोर दिखाया जा सके, उन्हें बेबस लाचार दिखाया जा सके। अगर वो बेबस लाचार झल्लाहट वाले मुख्यमंत्री साबित हो जाते हैं तो उन्हें 2.5 साल का ही कार्यकाल दिया जाए, 2.5 साल बाद भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बने, ऐसा दबाव उन पर बनाया जाए। क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार हैं? हमें लगता है जिस हिसाब से बीजेपी के साथ उनकी अदावत बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से वह झल्ला रहे हैं, बरस रहे हैं, और तो परिस्थिति भी यही कह रही है कि वो शायद बीजेपी का साथ ज्यादा दिन तक नहीं दे सकते। हाँ, साथ लेकर के अगर वो चाहें तो दिल्ली की सत्ता पा सकते हैं, लेकिन मजबूरी क्या है? दिल्ली की सत्ता का मतलब, माफ कीजिएगा, सत्ता के नहीं, मैं राष्ट्रपति पद की बात कर रहा था कि वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। परेशानी यहां पर बिहार में यह है कि वो करेंगे क्या? जदयू को क्या तीसरे नंबर की पार्टी रहने देंगे? क्या जदयू बीजेपी की स्टेपनी बनने के लिए तैयार है? क्या ललन सिंह उस भूमिका में, क्या आरसीपी सिंह उस भूमिका में रहेंगे कि नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में वह जदयू की छोटी भूमिका दिखाएंगे, वो बीजेपी के छोटे भाई के तौर पर दिखाई पड़ेंगे? क्या इस परिस्थिति में वो आ सकते हैं? इसका जो है जवाब निकालना पड़ेगा। अब जरा तय कीजिए कि बिहार में पूरा समीकरण क्या होगा। अभी क्या समीकरण है, सियासी समीकरण क्या है, जरा उसको समझिए। बीजेपी के पास 74 सीट है। अभी बोचहा में उपचुनाव होंगे तो जाहिर तौर पर मुकेश सहनी को कुछ मिलने नहीं जा रहा है। मुकेश सहनी की बगावत भी कुछ कह रही है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आरजेडी के पास 75 है। जेडीयू के 2 विधायक के निधन के बाद दोनों सीट वापसी उन्हें मिल गई। 3 इधर उधर से दलों को आपस में उन्होंने शामिल करा लिया। लोजपा से राजकुमार सिंह आ गए, और उसके बाद आप देखेंगे कि जमा खान आ गए, फिर सुमित सिंह आ गए, तो फिर इनका जो है पूरा कोटा बढ़ करके 46 के आसपास पहुंच गया है। हम के 4 हैं, वीआईपी अब 3 हो गए, कांग्रेस टोटल 19 है, लेफ्ट वाले 16 हैं, एआईएमआईएम जो है वो 5 है। तो इन परिस्थितियों को अगर आप जोड़ते हैं, सबको जोड़ लीजिएगा, तो तेजस्वी यादव 75 सीट वाले वो तो कतई नहीं चाहेंगे कि बिहार में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने, क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर चोट करके ही तेजस्वी यादव अब अपनी सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मजबूरी है, लेकिन तेजस्वी यादव के पास यह मौका होगा और नीतीश कुमार साइलेंट हो जाते हैं। तो साइलेंट इन द सेंस ये कि वो कह दे कि अब हमें कुछ नहीं करना, जदयू विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है और नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे 2 बातें होंगी। एक, अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनने की चाहत रखते हैं तो बीजेपी के साथ तालमेल यह करना पड़ेगा कि बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर देना होगा और जदयू उनका साथ दे और सरकार 5 साल चलाए। ये 2.5 साल का फॉर्मूला जो है यहाँ पर सेट हो, क्योंकि बीजेपी समर्थित जो भी सरकारें हैं, एनडीए की सरकार या सिर्फ बीजेपी की सरकार, वहां पर मुख्यमंत्री बदल देना बड़ा आम बात है। तो बिहार में भी कुछ इस तरह के सीन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब वही कुछ हो सकता है, लेकिन समस्या क्या है कि आरजेडी के पास भी शक्ति आ सकती है अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अगर वीआईपी, ये दोनों दल जो है टेस्ट इनका साथ दे दे और एआईएमआईएम का साथ मिल जाए, तो कांग्रेस, लेफ्ट, ये सब मिल करके चाहेंगे तो सरकार बना लेंगे। हाँ, मंत्री पद के लिए बड़ा बंदरबाट की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो जाएगी। खैर, 36 का कोटा है तो कर लीजिए, जैसे जैसे बांटना है बांट सकते हैं आप। अब देखिए, नीतीश कुमार अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो बिना भाजपा के सपोर्ट के नहीं बनेंगे, तो भाजपा की सरकार बिहार में बना दे, भाजपा से कोई सीएम चेहरा तैयार हो जाए, नीतीश कुमार हट जाए और जदयू जो है भाजपा के छोटे भाई की भूमिका में दिखाई पड़े। यह परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए, नीतीश कुमार का गुस्सा कहीं ना कहीं झल्लाहट यह तय करता है, बताता है कि वो वाकई में इस बार मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे। जिस तरह से उनके पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद तो कतई नहीं। अब उनकी प्रतिष्ठा, उनका उम्र, उनके जो अनुभव हैं, वो सब कुछ यही तय करता है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ करके उन्हें अब जो है दिल्ली चले जाना चाहिए, वहां पर राष्ट्रपति बन जाए, ज़्यादा सुंदर रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रामनाथ कोविंद का कार्यकाल भी अब खत्म होने वाला है जुलाई में, तो ऐसे में किसी न किसी को चुन के तो जाना ही है, तो नीतीश कुमार ही सही।
और बीजेपी के लिए रास्ते बन जाएंगे। और थोड़ा बहुत भी गड़बड़ नहीं हुआ तो बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री होगा। अगर यहाँ पर जो पटकथा लिखी जा रही है मुकेश सहनी वगैरह कर रहे हैं, मुकेश सहनी ने क्या खेल किया कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए और नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे। तो इसका मतलब साफ है कि वो नीतीश कुमार के साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें भाव दें तब तो। क्या नीतीश कुमार अकेले बिना बीजेपी के चल पाएंगे? वो तो बैसाखी पे खुद खड़े हैं, वो कितना मदद कर पाएंगे मुकेश सहनी की? मुकेश सहनी के पास राजद के पास जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी इस बार आंखें टेढ़ी कर रखी है, वो खुद निषादों के नेता बने फिर रहे हैं। तो मुकेश सहनी के लिए मुश्किलें तो है ही, और बाकी मुश्किलें तो आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर संक्षेप में देखा जाए तो नीतीश कुमार का गुस्सा, फिर बीजेपी का लगातार एक प्रभाव दिखाना, नीतीश कुमार पर दबाव की राजनीति करना, यह बताता है कि नीतीश कुमार अगर बिहार से मुख्यमंत्री ना रहे तो बिहार में ही ना रहे, वो राष्ट्रपति बन जाए, जदयू बीजेपी को सपोर्ट करे और बिहार में बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी का चेहरा मुख्यमंत्री हो। इसके अलावा जो दूसरा विकल्प दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार कुछ ना करें, विपक्ष में बैठ जाएं और तेजस्वी यादव की सरकार को बनते चुपचाप देखते रहें। थोड़ी बहुत जो मदद है उस मदद के थ्रू देखा जाए तो अगर सब लोग मिल जाते हैं तो बन जाएगा कि बीजेपी और जदयू दोनों विपक्ष में बैठ करके तालियां बजा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। या तो तेजस्वी की सरकार बने, या तो बीजेपी की सरकार बने, और या नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन जाए। ये पूरा सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। तो गुस्से का अगर विश्लेषण करें तो गुस्से का विश्लेषण यही है कि नीतीश कुमार अपने आप को यदि सबसे बड़े, सबसे अनुभवी, सबसे ज्ञानी मानते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति ही बन जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।